मैं अशोक पटेल ग्राम पंचायत राज पचलखी के समस्त सम्मानित जनता को 9 वर्ष 2021 गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी, होली, रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूं। मैं नेता बनकर नहीं, एक बेटा बनकर, आपका सेवक बनकर के आपके पंचायत में चुनावी मैदान में उतरा हूं। आप लोग अपना बहुमूल्य वोट देकर हमें विजयी बनाएं, ताकि मैं इस पंचायत की विकास और आपका सहयोग हर तरह से कर सकूं। नमस्कार, स्वागत है डेली लाइव न्यूज में। आज हम लोग पहुंचे ग्राम पंचायत राज पचलखी सिवान के भावी मुखिया प्रत्याशी अशोक पटेल जी की आवास पे। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दूं, पचलखी मार्केट में हम लोग पहुंचे हुए हैं और इनके बैनर पे एक स्लोगन लगा हुआ है, इस जुल्म के दौर में जुबा खोलेगा कौन, अगर हम ही चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन। जी हाँ, शायद ये कहीं ना कहीं से विकास को देखते हुए चुनावी दंगल में अपना कदम जमाए हुए हैं और चुनावी दंगल में उभरकर चमकते हुए सितारे की तरह सामने आए हुए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि वर्तमान मुखिया भी इसी गांव के हैं, इसी बाजार के हैं, लेकिन क्या कारण है कि एक गांव से 2 मुखिया चुनाव में एक साथ खड़े हो रहे हैं। हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनका चुनावी एजेंडा। सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। मुखिया जी, आप चुनावी मैदान में क्यों उतरे हुए हैं? देखिए, चुनावी मैदान थोड़ा जोर से बोलिए। चुनावी मैदान में उतरने का मकसद एक ही है जी कि अभी तक हम लोग का गांव एक निर्मल पंचायत नहीं बन पाया। जी जी जी। जबकि 20 साल में 2 मुखिया हमारे ही पंचायत से गाँव और प्लस यहाँ से हुए। जी जी। हो जाना चाहिए। और दूसरा, विकास का काम बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है। जी जी। तो हमारा कुछ मकसद नहीं था खड़ा होने के लिए, लेकिन अब ये समय में जी, ये सभी लोगों को देखते हुए हमको ये लगा कि कम से कम एक बार हम भी खड़ा होकर देखें, 5 साल पब्लिक की सेवा करके देखें कि भाई निर्मल पंचायत क्यों नहीं बन रहा है, जी जी। या इस पंचायत की विकास क्यों नहीं हो रहा है। यही हमारा मकसद है। दूसरा, बाकी हमको उनसे कोई ये दिलानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन काम नहीं कर पा रहे हैं तो मुश्किल है। कम से कम हम लोग तो करके देखें कि होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मुखिया जी, क्या आप खुद के मर्जी से चुनाव लड़ रहे हैं या फिर जनता ने आपको खड़ा किया? नहीं, जनता लोगों ने ही हमको बहुत प्रेस किया। जी जी। एक्चुअली हम तो बाहर रहते थे, चूँकि अब रिटायरमेंट पोजीशन में हैं। जी जी। प्राइवेट जॉब करते हैं। जी। ठीक है, तो अभी हमको तो घर पे ही रहना है। अब बोले सब कोई कभी जब घर पे रहना है तो इतना दिन अपने सेवा कर लिए, बाल बच्चे का सेवा कर लिए, कम से कम एक बार पब्लिक का भी सेवा कर लिए। जी जी जी। तो बहुत सी जनता लोग आए, बोले कि नहीं करा, हम लोग को भी सेवा का मौका दीजिए। और खड़ा हुई है, हम लोग आपके साथ में हैं। जी जी। अपने मन से कोई खड़ा होकर क्या करेगा, वो बिना अपनी मर्जी की। तो मैंने सिर्फ जानना, आपकी भावना जानना चाहिए कि आप चुनाव किसके कहने पे लड़ रहे हैं। नहीं, सभी जनता, बहुत सी जनता ऐसी है कि सामने से आकर के उन्होंने कई दिन पीछे पड़े कि नहीं, हमको आप लोग खड़ा हुई, बाकी हम आपके साथ में हैं और एक बार विकास से आपसे उम्मीद रखे हैं और उनको हमसे उम्मीद है कि शायद आप विकास कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसी बेस पर खड़ा हुए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि देखने से लग रहा है कि आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ भरा हुआ है। जब आपके पास सब कुछ अवेलेबल है तो आप गवर्नमेंट के फंड को क्यों अपने अंदर समाहित करेंगे? वही सबसे बड़ी चीज ये है कि शायद यही कारण है कि जनता ने आपको सराहा और बोला कि आप ही हमारे मुखिया बनने के लायक हैं। जी, उसमें गवर्नमेंट सब कुछ दे रही है हमको। उसका जितना भी रिक्वायरमेंट है देख करके अपने पंचायत स्तर पे, हर वार्ड स्तर पे, हर जनता से बात करके हमको किस तरह विकास करना है गांव का। जी जी। और हमारा एक टारगेट है कि हर महीना कम से कम 15 दिन तो हर वार्ड को टाइम देना है, प्लान लेना है उनसे, उनके प्लान से प्रखंड स्तर से हमको लड़ करके, झगड़ करके अपने गांव के विकास के लिए काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उतना समय देना अपना संभव है, इसलिए हम भी तैयार हैं कि भाई इस बार हम करके देखते हैं कैसे होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका चुनावी एजेंडा तो आपने बता दिया, लेकिन आप चुनाव जीतकर सबसे पहला इस पंचायत में कौन सा विकास का काम करेंगे? सबसे पहला विकास का काम हम लोग का गवर्नमेंट लैंड जैसे बहुत पड़ा हुआ है, वहाँ कि आपका टूरिस्ट पॉइंट जैसा, मतलब एक पार्क हम लोग बना सकते हैं। जी बिल्कुल। पहली बार शौचालय की जो समस्या हमारे यहाँ है, गवर्नमेंट ने जो दिया था घर घर शौचालय बनाने की, जी जी, पैसा भी दिया उन लोगों को। किसी के यहाँ जमीन नहीं था, बहुत लोग नहीं बना पाए, आज भी बाहर लोग जाते हैं। स्वच्छता में तो सबसे बड़ा परेशानी हमारे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रोड पर ही हमारी माता बहनें बैठती हैं, मजबूरी है उनकी। जबकि
सरकारी जमीन चारों तरफ है। तो जैसा कि आपने कहा कि रोड पे माताएं बहनें या फिर बच्चे बूढ़े नौजवान शौच के लिए बैठते हैं, तो यहाँ पे तो सभी पंचायतों में फंड आया था कि शौचालय का निर्माण कराया जाए और सभी लोग अंदर शौच करें, खुले में शौच न करें। जी जी, वही टारगेट अपना। उसके तो लिए क्या ये आपके पंचायत में नहीं हुआ है? कहीं नहीं हुआ है। सबके घर के लिए जो मिला था, जो सरकारी पैसा 12,000 रुपया, उसमें मैक्सिमम लोग पैसा, कुछ लोग बनाए, कुछ लोग नहीं बनाए इसलिए उनमें जगह नहीं है। जी जी। ऑप्शन दूसरा कुछ नहीं है। इतना संकीर्ण घर में, गांव में घर है लोगों का, उनकी मजबूरी है कि बाहर जाना पड़ेगा। पहले से मकान बना हुआ है, पहले लेटरिन टॉयलेट नहीं बना था। आज हम यदि हर गांव के बाहर जाएंगे, जमीन सरकार की अवेलेबल है, कम से कम 20-25 हम लोग जो उसको दिए थे, तो हर चौराहे के बाहर में हम लोग जाएंगे तो वहाँ जगह है, शौचालय 15-20 बना देंगे। नरेगा का जो अपना आदमी लोग दे रहा है, नरेगा को हमको ड्यूटी देना है, काम देना है, तो उनको लगा कि हम साफ सफाई कर सकते हैं जी, सब कुछ कर सकते हैं। उनको प्रेशर बनाएंगे, वार्ड से लेके 5 लोग को पकड़ के कि भाई हमको टॉयलेट में ही जाना है, प्लस वहीं पर पोखरा है। यानी कि आप सार्वजनिक टॉयलेट का निर्माण भी करेंगे? पहला सबसे पहला मेरा वही पहला प्रायोरिटी आपका यही रहेगा। दूसरा प्रायोरिटी ये है कि एक पोखरा हम लोग है, जहाँ पे सुबह वॉकिंग के लिए जगह नहीं हमारे पास। जी जी जी। वो स्पेस ऐसा है कि वहाँ लाइटिंग करके और वहाँ रोड चारों तरफ से बना करके और सब कुछ फूल पत्ती लगा करके वॉकिंग एरिया बनाया जा सकता है, जबकि सबको यहाँ दौड़ने के लिए, ताकि सुबह में लोग जॉगिंग कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहला मकसद ये है। दूसरा में आ गया कि बाकी और गांव में, हमारे गांव में 5 गांव है। हाँ हाँ। 5 गांव में सभी जगह हमने सर्वे किया पहले और सब लोगों से बात किया कि भाई ये संभव कर सकते हैं, वो संभव कर सकते हैं। भाई तो 20 साल में हुआ क्यों नहीं? जब नहीं हुआ तो हम बोले कि ठीक है, जब हमको आप लोग लेके आ रहे हैं तो एक बार मौका दीजिए, हमको मुखिया बन करके या कुछ अपना घर में नहीं रखना। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो दिख रहा है। जनता के लिए करना हमारा जो स्वभाव है सब कोई जानता है, पंचायत के हर लोग जानते हैं कि किस तरह करना है। शायद यही कारण है कि जनता भी आपसे करे कि आप चुनाव लड़िए। कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, हमको अपना मालूम है कि कौन सा कंस्ट्रक्शन किस तरह करना है, रोड का काम है, नाला का काम है, वो सब जानकारी है, तो करेंगे सब और चीप एंड बेस्ट में करेंगे। तो ये सब करना हमारा बहुत बड़ा एक लक्ष्य है और ये लक्ष्य लेके ही हम उतरे हैं। आप तमाम दावे कर रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको लाइव इंटरव्यू के माध्यम से पंचायत की जनता भी देख रही है, पचलखी पंचायत की, तो उस पंचायत की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो यही देना है कि आज तक जितने भी लोगों को आपने समय दिया या वोट दिया, उनको प्रतिनिधित्व आप लोग दे दिया। बिल्कुल, एक बार हमको मौका दीजिए और बाकी जितना सेवा है वो तो पर्सनल तो होना ही है। गवर्नमेंट की जो सेवा करना है, उनसे लेके जो करना है, वो मेरा दावा है, हर आदमी का अधिकार है। जब चाहे जिस टाइम आया मिले, उन लोग राय दे किस तरह करना है, करने के लिए मैं करूँगा। यानी कि आप अपने राय से नहीं बल्कि जनता की राय से? जनता के राय से, हमारा मर्जी कुछ नहीं है, हम उनके हैं और जो बोलेंगे 10 लोगों की राय से जो भी करना है हर वार्ड में, वार्ड बाई वार्ड करेंगे जी। पंचायत बोले तो 15 वार्ड में हमारा पंचायत बटा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कम से कम एक साल में 12 वार्ड का 15 वार्ड का ऐड कर लेंगे, 10 दिन टाइम देंगे, उनका टारगेट बनाएंगे, बजट बनाएंगे, किस वार्ड में इस तरह का काम हो रहा है। एक एजेंडा बनाकर आप काम करेंगे? हाँ, बिना एजेंडा का काम नहीं होगा और चूंकि पूरा गांव घूमते रहेंगे ऐसे अंदाजे में तो नहीं होगा। वार्ड बाई वार्ड अपना प्लान करेंगे, एजेंडा बनाएंगे कि हाँ इस वार्ड का इस तरह का प्लान होगा, उस तरह का प्लान होगा, उन लोग से सजेशन लिया जाए, सजेशन लेकर मैं करूँगा। आप तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन जो लोग खड़ा हुए वो लोग कर रहे हैं कि आप फाइट में कहीं यही नहीं, चूंकि आपका पहला समय, तो क्या राय है आपकी? पहली समय तो है, बाकी उनकी एक्सपीरियंस ज़्यादा है फिर भी एक्सपीरियंस तो पब्लिक के बीच में जाके ही मिलेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रत्याशी हम हो चाहे बाकी लोग हो, वो तो हर आदमी यही बोलेगा, लेकिन मैं अभी तक ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी की हवा नहीं है, सबकी हवा है। सिलेक्शन तो एक ही आदमी का होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जनता तो तय करेगी कि क्या करना है इस बार, और सबका मूड भाव के ही मैं अपने मैदान में तो उतरा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी, वैसा है अपना। तो इस पचलखी पंचायत की जनता से आपकी उम्मीद क्या है सर? बहुत उम्मीद लगा के बैठा हूँ और मुझे अपने से ज़्यादा उम्मीद है कि हमें लोग सहयोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, डेली लाइव न्यूज़ के माध्यम से आज हम लोग पहुंचे अशोक पटेल जी के आवास पचलखी मार्केट में, और ये पचलखी पंचायत से मुखियाई का चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि पूरे पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रहे हैं। इन्होंने खुले शब्दों में कहा कि दावे तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ एक का होगा और वो मेरा होगा। इन्होंने कहा नहीं, लेकिन इशारों में इन्होंने बयां कर दिया। मिलेंगे एक अगले वीडियो में अगले चेहरे के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।